तो क्या होगा अगर आप एक बड़े से घर में अकेले किराए पर रहते हो, पर एक दिन उसी घर में आपकी पड़ोसी बनकर एक बहुत ही सुंदर लड़की जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है वो रहने के लिए आ जाती है। पर वो आपसे प्यार करने लगती है और आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते हो। पर आपका पहला प्यार तो आपकी बचपन की दोस्त है जिसको कि आप प्रपोज कर देते हो और वो भी आपके ही घर में रहने के लिए आ जाती है। पर एक दिन आप एक लड़की से मिलते हो और वो भी आपसे प्यार करने लगती है और वो भी आपके घर में आती जाती रहती है। तो आखिरकार आप तीनों में से किसको चुनोगे या फिर तीनों एक साथ? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें कि 2 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं और वो सभी मस्त एक रूम में पार्टी कर रहे होते हैं। अब इस कहानी का मेन कैरेक्टर जुन टंग जो कि एक कैन बियर पीने के बाद खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। और जैसे ही वो जाने वाला होता है वो पीछे मुड़कर एक लड़की को देखता है, जहाँ पर वो लड़की भी उसको देखती है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो लड़की साथ में जाने को बोलेगी। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और पीछे मुड़ने पर उसको वही लड़की दिखती है। वो उसे बताती है कि उसे आइसक्रीम लेनी थी इसलिए वो भी वहाँ से बाहर आ गई। इस लड़की का नाम ली शिया है और ये जुन टंग से 1 साल बड़ी है। अब वो दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं और यहाँ पर जुन टंग की बातों से हमें पता चलता है कि वो ली शिया को पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में उसको बताया नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दुकान से आगे चले जाते हैं, जहाँ पर शिया अचानक से उसको एक कोने में ले जाती है और उसको किस कर देती है। उसके बाद जुन टंग उसको कहानी बताने लगता है जब वो उससे पहली बार मिला था, जहाँ पर हमें जुन टंग को एक बस में बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि छुट्टियों के बाद अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको एक लड़की जू का मैसेज आता है जिसको कि वो हाई स्कूल में पसंद करता था। वो उसके साथ में घूमना चाहती थी जिसके लिए जुन टंग तुरंत ही हाँ कह देता है। वो तय करता है कि उसे जू से मिलने से पहले अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, इसलिए वो बस से उतर के अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर उसे दरवाजे के बाहर एक बहुत ही सुंदर लड़की मिलती है जो कि अपने लाइटर को बार बार जला और बुझा रही थी। जुन टंग को लगता है कि ये लड़की यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही होगी या फिर पागल होगी, और जब वो अपने कपड़े बदल कर बाहर आता है तब भी वो लड़की वहीं पर होती है। जुन टंग को उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद जुन टंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर उस लड़की से पूछता है कि क्या वो वही फेमस सेलिब्रिटी शिया है। अब ये सुनते ही वो लड़की बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और हाथ में लाइटर जला के उसकी तरफ अचानक से हमला कर देती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शिया ने जुन टंग के सर के आर पर उस लाइटर को कर दिया है, लेकिन ऐन वक्त पे शिया ने लाइटर को बंद कर दिया था, जिससे कि जुन टंग घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे गिर जाता है। शिया इसको देखकर हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही स्लो है। अब टैंग यहाँ पर उसको पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन शिया तो उसका पीछा करने के इल्जाम पर उल्टा उसी को जेल में डालने की धमकी देती है। अब टैंग यहाँ पर तुरंत ही उससे माफी मांगता है और उसको समझाता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो उसके गाने पे डांस भी करके दिखाता है, जिसके बाद वो मौका मिलने पर तुरंत ही वहाँ से खिसक लेता है, जहाँ पर जुन टंग एक कैफे के बाहर जू से मिलता है जो कि ठंड की वजह से अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। बीच में टैंग उससे पूछ लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर जू नर्वस हो जाती है। अब टैंग यहाँ पर बात चेंज करते हुए बोलता है कि उसे उसके कभी घर भी आना चाहिए। अब डिनर के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और टैंग जू को अपना स्कार्फ पहना देता है, जिसके लिए जू उसे थैंक्स बोलती है। टैंग यहाँ पर स्कार्फ वापस करने के बहाने उसे वापस से मिलने के लिए बोलता है, लेकिन जू तो यहाँ पर केवल मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। और जब वो अपने घर पर वापस आता है तब वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिया अभी भी इतनी ठंड में बाहर खड़ी हुई है। शिया टैंग को चेतावनी देते हुए बोलती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो कौन है और यहाँ पर कहाँ रहती है, और अगर टैंग ने फिर भी ऐसा किया तो शिया उसे पीटने की धमकी देती है। अब उसे धमकाने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है और जब टैंग भी उसके पीछे घर पर आता है तब वो देखता है कि वो वहाँ पर बेहोश हो गई है। वो तुरंत ही उसकी तरफ भागते हुए जाता है और एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। अब अगले दिन जब टैंग सो रहा होता है तब उसको बार बार किसी के बेल बजाने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तब उसे शिया हाथ में खाना पकड़े हुए दिखती है जो कि उसके साथ में ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, लेकिन टैंग तो यहाँ पर उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है, ये कहते हुए कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। अब क्लास में टैंग जू से मिलने के लिए उसको मैसेज करता है, लेकिन जू उसे बताती है कि वो अभी बिजी है, लेकिन हमें जू को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी बिजी नहीं होती है और उसने टैंग से ना मिलने के लिए बहाना बनाया था। अब टैंग स्कूल से वापस आ रहा होता है और वो ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि उसने जू को 1 हफ्ते से नहीं देखा है, लेकिन तभी अचानक से शिया उसके पास में आ जाती है और उससे पूछती है कि आज का उसका दिन कैसा गया। पर टैंग तो उसको यहाँ पर इग्नोर करके ये कहकर अंदर चला जाता है कि कोई भी बिना मतलब के उसके साथ में अच्छे से पेश नहीं आता। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमें पता चलता है कि शिया टैंग का पीछा कर रही है, क्योंकि टैंग को शिया हर जगह पर मिल जाती है, लेकिन जब भी शिया उससे बात करने की कोशिश करती थी तब टैंग उसको इग्नोर करके वहाँ से आगे चला जाता था। अब कुछ समय बाद शिया टैंग को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास तक पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ शिया को देखने लगते हैं। पर टैंग जैसे ही उसको देखता है वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसको वहाँ से बाहर ले आता है। टैंग उससे पूछता है कि आखिर उसको उसने कैसे ढूंढा, जिस पर
पर वो उसको बताती है कि उसने एक बार क्लास के बारे में बात करते हुए उसको सुन लिया था। टैंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही कोई और पसंद है। शिया उसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि वो भी इसकी वजह से उसका पीछा नहीं कर रही है, उसको तो बस एक दोस्त चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर अकेली है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर रेंट पे ले लिया है। वो उसे ये भी बताती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और वो अपने आप को बदलना चाहती है। अब थोड़ी देर के बाद टैंग उससे उसका नंबर मांगता है और किसी दिन साथ में डिनर करने का प्लान बनाता है। घर वापस जाते समय टैंग शिया से पूछता है कि क्या वो उसे दीदी बुला सकता है, जिस पर वो उससे बोलती है कि उसे इतना फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही टैंग यहाँ पर उसका नाम शिया करके बुलाता है तब वो तुरंत ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है, जिससे कि टैंग शर्मा जाता है और फिर वो दोनों जैसे ही आगे जाने लगते हैं तो आसपास के लोग शिया की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। अब शिया उसको रात में अपने साथ खाना खाने को बोलती है पर टैंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को एक पार्टी में जाना है। फिर शिया टैंग को बताती है कि अगर बाद में जाकर उनकी नजदीकियां बढ़ गई तो उसको उम्मीद है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा और वो भी उसके प्यार में नहीं पड़ेगी। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग को उसका दोस्त बियर पीने को कहता है लेकिन वो उसको मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टैंग का सीनियर उससे पूछता है कि क्या शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसको टैंग उसको सिर्फ इतना ही बताता है कि वो उसकी सिर्फ पड़ोसी है। अब वो लड़का शिया का नंबर निकलवाने के लिए टैंग को बियर पीने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता था कि टैंग को नशा नहीं चढ़ता है। तभी टैंग को शिया का कॉल आता है और जैसे ही वो फोन उठाता है तो टैंग शिया के साथ में फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर शिया उससे पूछती है कि क्या वो नशे में है, तो टैंग उससे बताता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब शिया से बात करते करते टैंग वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही सीनियर आ जाता है जो कि टैंग से फोन लेकर शिया से बात करने लगता है, जिसमें कि वो दोनों फोन की छीना झपटी करने लगते हैं और शिया फोन रख देती है। अब ज्यादा पी लेने की वजह से टैंग का सीनियर रोड पे उल्टी करने लगता है और टैंग उसकी पीठ थपथपाता है। तभी अचानक से शिया एक दारू की बोतल लेकर वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो सीनियर शिया को पटाने की कोशिश करता है पर शिया उससे कहती है कि वो इस हरकत से खुद की ही बेइज्जती कर रहा है, जिसके बाद वो टैंग का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का भी टैंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों टैंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन तभी शिया रुक जाती है और अपनी बोतल को उस लड़के के सर के काफी करीब से घुमाती है, जिस पर वो लड़का उससे बोलता है कि उसकी ऐसी करने की हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन तभी टैंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और बोतल लेकर पीने लगता है और बची हुई इस लड़के को पीने के लिए देता है, जहाँ पर वो सीनियर भी उसके हाथ से बोतल लेकर पीने लगता है। पर वो जैसे ही अपनी बोतल खत्म करके नीचे देखता है तो शिया और टैंग वहाँ से जा चुके थे। फिर हमें शिया और टैंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाते हैं और टैंग यहाँ पर किसी को भी इस तरह से मारने के लिए शिया को डांटने लगता है, जिसको सुनकर शिया अचानक से रोने लगती है। वो उसको बताती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो ऐसे हालात में अपने आप को रोक नहीं पाती है। टैंग को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि शिया के अकेले रहने की वजह से उसको मारपीट की आदत लग चुकी है और वो उसके बारे में उससे पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन शिया उसको बताती है कि ये एक सीक्रेट है, जिसके बाद अब टैंग उससे बोलता है कि वो अब से ऐसे मौके पर उसके साथ में ही रहेगा। अब शिया टैंग को बताती है कि वो बोतल इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों एक साथ में बैठकर उसको पी सकें, जिस पर टैंग उससे पूछता है कि आखिर उसको कैसे पता चला कि वो कहाँ पर है, जिस पर शिया दीवार पे लगे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तभी टैंग को एक जगह पर लिटरेचर कॉलेज का बैक टू स्कूल का पोस्टर दिखाई देता है जो कि जू के डिपार्टमेंट का था, जिसके बाद वो तुरंत ही उससे मिलने की उम्मीद में वेन्यू की तरफ दौड़ने लगता है, जहाँ पर वो उसे बाहर ही खड़ी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं। लेकिन तभी जू टैंग के पीछे एक और लड़की को आते हुए देख लेती है, जिससे कि वो रुक जाती है और यहाँ पर जू जिया को तुरंत ही पहचान जाती है और उसका नाम बोलती है और अब ये बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब जू यहाँ पर उसके पास में आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी आसपास के भी सभी लोग शिया के बारे में बातें करने लगते हैं और शिया यहाँ पर जू को कमीनी बोलकर चली जाती है। अब टैंग यहाँ पर जू के साथ में जाने लगता है, लेकिन उसको कहीं पर भी टैक्सी नहीं मिलती है क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है। जू यहाँ पर घबराने लगती है क्योंकि इतनी देर से घर आने की वजह से उसके घर वाले उसको पीट डालेंगे, पर तभी टैंग उसको अपने घर पर रुकने के लिए कहता है, जिसके लिए जू हाँ कह देती है। अब घर पहुँचने के बाद जू और टैंग शिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जू की दोस्त बनने का नाटक करके उसके पेरेंट्स से बात करे और वो उन्हें बोल दे कि वो आज रात को उनके घर पर रुकी हुई है। शिया पहले तो थोड़ा नाटक करती है, लेकिन वो बाद में जू की मदद कर देती है। शिया फिर उन दोनों को अंदर आने को बोलती है और फिर वो तीनों पार्टी करने लग जाते हैं, जहाँ पर जू और शिया नशे की हालत में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शिया यहाँ पर ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाती है। पर तभी टैंग को याद आता है कि शिया ने काफी हल्के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वो अपनी स्वेट शर्ट निकाल के उसको देने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शिया टैंग से पूछती है कि वो जू को कितने समय से जानता है, जिस पर टैंग उसे बताता है कि वो दोनों कॉलेज से पहले ट्यूटोरियल क्लास में साथ में थे। शिया यहाँ पर टैंग को बताती है कि उसको उनकी दोस्ती से जलन होने लगी है क्योंकि शिया की कोई भी दोस्ती इतने लंबे समय तक नहीं टिकी है। अब शिया को इमोशनल देखकर टैंग यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और शिया यहाँ पर रोने लगती है। अब रात को ज्यादा पी लेने की वजह से टैंग अगली सुबह बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा होता है।
है और शिया दरवाजे के बाहर बैठी होती है और टैंक जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है वो शिया को देखता है और उसकी आंखों की तारीफ करता है, जिससे कि शिया शर्माने लगती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद टैंक जू के बारे में पूछता है, जिस पर शिया उसको बताती है कि वो अपनी पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए जल्द ही यहाँ से चली गई। और फिर शिया कबर्ड के पास में जाती है और सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टैंक वहाँ पर आकर उसको उठाकर दे देता है। लेकिन जब वो उससे पूछता है कि क्या ये सिगरेट्स उसकी है तो वो उसको उठाकर टॉयलेट में फेंक देती है। अब टैंक को यहाँ पर शिया पसंद आने लगती है, इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए नेट पर सर्च करता है। लेकिन उसी वक्त शिया कमरे में आ जाती है और वो अपना फोन छुपा लेता है। अब शिया को यहाँ पर अपने इतनी पास देखकर टैंक का मूड बदलने लगता है, इसलिए वो कूड़ा फेंकने के बहाने वहाँ से चला जाता है, ये चिल्लाते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करता है, जिसको कि ऐसा करते हुए शिया देख लेती है। लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ हंसकर उसको अपने साथ में खाना लेने के लिए कहती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू, शिया, टैंक तीनों ही चेरी ब्लॉसम देखने के लिए आए होते हैं, जिसको कि देखने के बाद शिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने चेरी ब्लॉसम को बहुत दिनों बाद देखा था। जिसके बाद अब टैंक और जू शिया के पास जाते हैं और उसकी कुछ फोटोज खींचते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद शिया और टैंक जू को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर टैंक यहाँ पर जू से पूछता है कि क्या वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर एक साथ पढ़ सकते हैं, जिसके लिए जू यहाँ पर टैंक को मना कर देती है, जिससे कि टैंक को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है और शिया टैंक को देखकर ये बात समझ जाती है। वो उसे खुश करने के लिए जू की एक फोटो दिखाती है जो कि उसने पार्क में ली थी। टैंक यहाँ पर उस फोटो को देखकर मुस्कुराता है और वो उस फोटो को ग्रुप चैट में शेयर करने को बोलता है। अब शिया यहाँ पर टैंक से पूछती है कि क्या वो जू को इतना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन टैंक यहाँ पर शुरुआत में उसको मना कर देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। हालांकि वो वापस आ जाता है और शिया से पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसको साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन तभी टैंक वापस से बोलता है कि उसको पता है कि जू उसको कुछ खास पसंद नहीं करती है और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर अगले सीन में जू टैंक का स्कार्फ वापस करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जू की एक क्लासमेट ये खुलासा करती है कि वो स्कार्फ काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। हालांकि जू यहाँ पर बात को बदल देती है और वो अपनी दोस्त को वहाँ से ले जाती है। और अब समय बीतता जाता है जहाँ पर टैंक जब भी जू से उसके साथ में घूमने के लिए बोलता है तो वो उसको हर बार मना कर देती है और वो तभी उसको हाँ बोलती है जब वो अपने साथ में शिया को लेकर आता है, जहाँ पर टैंक शिया को बताता है कि जू उसका पहला प्यार है, लेकिन जू उसको इस तरह से नहीं देखती। फिर अगले सीन में जू का एक दोस्त यूंज टैंक को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, जिसमें कि 3 लड़के और 3 लड़कियां रहेंगी। फिर अगले सीन में हमें शिया को दिखाया जाता है जो कि टैंक के रूम में आकर उसका हुलिया सही करती है। शिया यहाँ पर टैंक को बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो उस पार्टी में सबसे ज्यादा अच्छा लगे और वो ये भी देखना चाहती है कि टैंक आखिर कितना ज्यादा खूबसूरत दिख सकता है। जिसके बाद अब शिया यहाँ पर टैंक का मेकअप करती है और फिर टैंक पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक ऑरेंज बाल वाली लड़की टैंक को पहले ही नजर में देखकर उसको दिल दे देती है और बाकी की 2 लड़कियां मस्ती में उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगा देती हैं। जहाँ पर अब टैंक जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखता है तो उसे उस लिपस्टिक से शिया की याद आने लगती है और अब यहाँ पर उसके सभी दोस्त टैंक को यहाँ पर गाना गाने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर ऑरेंज बाल वाली लड़की टैंक को देखकर ये सोच रही होती है कि क्या मुझे टैंक को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। तभी कुछ देर के बाद टैंक को जमीन पर एक इयररिंग पड़ी हुई दिखती है जो कि उसी ऑरेंज बाल वाली लड़की की होती है। वो उस इयररिंग को पहन लेती है जिससे कि उन दोनों के बीच में बातचीत भी चालू हो जाती है। उसके बाद वो सभी ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए 3 कपल्स में बट जाते हैं और किस्मत से यहाँ पर टैंक की टीम में वही ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है। अब पहले राउंड में तो उनकी तरफ कोई भी बोतल नहीं रुकती है, लेकिन चौथे राउंड में आखिरकार उनकी तरफ बोतल आ जाती है और टैंक और उस लड़की को किस करने का डेयर दिया जाता है। और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम रूनी बताया जाता है जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रूनी हिम्मत के लिए एक शॉट लगाकर टैंक को किस करने के लिए उसकी तरफ झुक जाती है और दूसरी तरफ शिया बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही होती है कि आखिरकार इस समय टैंक क्या कर रहा होगा। जहाँ पर रूनी टैंक को किस करने जा ही रही होती है, लेकिन वो ऐन वक्त पे घबरा जाती है और वो उससे पीछे हट जाती है। वो फिर से हिम्मत करने के लिए एक ग्लास पी लेती है और टैंक के नजदीक जाने लगती है, लेकिन टैंक यहाँ पर उसके होठों पर उंगली रख के उसको रोक देता है और सभी को बताता है कि उसने अभी तक अपनी पहली किस नहीं की है, इसलिए वो एक गेम के चक्कर में अपनी सीनियर के साथ में किस करके इस अनमोल पल को नहीं गंवाना चाहता है। ये सुनकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उसकी जगह पर उसको गाना गाने के लिए बोलते हैं और फिर पार्टी खत्म होती है जहाँ पर रूनी बहुत ही नशे में होती है, जिससे कि वो अकेले घर नहीं जा सकती थी, इसलिए टैंक उसके साथ में उसको घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो दोनों रास्ते में अपने अपने प्यार की बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर टैंक उसको जू के बारे में बताता है जिसको कि वो प्यार करता है, लेकिन वो उसको प्यार नहीं करती और यहाँ पर रूनी भी अपने प्यार के बारे में बताती है कि 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब टैंक को यहाँ पर रूनी बहुत ही उदास दिखती है, इसलिए वो उसके पास में जाकर उसको बालों को उठाकर देखता है कि क्या वो रो रही है, लेकिन रूनी उसे बताती है कि वो रो नहीं रही थी और यहाँ पर रूनी के बाल को छूने की वजह से टैंक को शिया के बालों की याद आने लगती है। अब रूनी को घर पर छोड़ने के बाद वो अपने घर पर जाने लगता है और रास्ते में वो शिया को मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसको एक वॉइस मैसेज भेज देता है। बस सेंड का बटन दबाने से
पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद वो दौड़कर शिया का नाम चिल्लाते हुए घर की तरफ जाता है और वो देखता है कि शिया घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। वो उसे बताता है कि उसने खूब मजे किए और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नशे में नहीं है, जिसको प्रूव करने के लिए वो सीधा चल के भी दिखाता है। जिसके बाद अब वो दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं और जब बातों ही बातों में शिया को पता चलता है कि उसने वहाँ पर ट्रूथ और डेयर का गेम खेला था, तो उसे जलन होने लगती है कि वहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं। टैंग यहाँ पर शिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर शिया उसके चेहरे को पकड़ के उसको किस कर देती है। अब शिया वहाँ पर पीछे हटने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर टैंग भी उसको कस के पकड़ लेता है, जिसके बाद अब शिया वहाँ से उठकर कमरे में जाने लगती है और टैंग को भी अंदर आने को बोलती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बाद में आएगा। और फिर जब अगले दिन टैंग सोकर उठता है तब उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने अपनी पहली किस शिया के साथ में की है। टैंग यहाँ पर अपना ध्यान वहाँ से हटाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है, पर तभी उसको शिया के दरवाजे पर एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि शिया अपना एक कमरा किराए पर दे रही है। अब स्कूल में भी टैंग का ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग पा रहा था, क्योंकि बार बार उसका ध्यान पिछली रात में हुई शिया के साथ में किस पर जा रहा था। घर वापस आने के बाद वो शिया से उस पोस्टर के बारे में भी पूछता है और वो ये भी बोलता है कि उसे उस किस के बारे में भी कुछ बात करनी है, इसलिए शिया यहाँ पर टैंग को अंदर आने देती है, जहाँ पर शिया टैंग को उस किस के बारे में सीधा मुंह बात करती है। और ये बात सुनते ही टैंग वहाँ पर शर्मा के नीचे गिर जाता है, जहाँ पर शिया ये जानकर शॉक हो जाती है कि वो टैंग की पहली किस थी। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं, जहाँ पर शिया उसको बताती है कि वो अपना एक कमरा किराए पर दे रही है जिससे कि उसको साथ में कोई रहने के लिए मिल जाए। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो एग्जाम के बाद में जू के साथ में बाहर जा सकते हैं, जिसके लिए शिया हाँ बोल देती है। और फिर वो भी टैंग का हाथ पकड़ने के लिए पूछती है, जिस पर कि टैंग भी हाँ बोल देता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। अब समय बीतता गया और जब भी टैंग शिया के साथ में हुई किस के बारे में सोचता है तो वो लड़खड़ा जाता है, जिसके बाद वो स्कूल में जू से मिलता है और फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं। टैंग यहाँ पर जू से पूछता है कि उन्हें वीकेंड पे कहीं पर जाना चाहिए, जिसमें कि जू उसको अपने साथ में मूवी चलने के लिए बोलती है। वो दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन उन दोनों की सीटें एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं। जब वो दोनों लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जू का एक दोस्त आ जाता है, जो कि उन दोनों से थोड़ी देर तक बातें करता है। जू का दोस्त उससे पूछता है कि क्या टैंग उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जू इस पर साफ मना कर देती है। ये सुनकर टैंग को काफी दुख होता है और वो ये समझ जाता है कि जू जानबूझ के उसके साथ में घूमना नहीं चाहती थी और वो इतने समय से सिर्फ बहाने बना रही थी, इसलिए टैंग वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। टैंग को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन तभी उसको ये भी याद आता है कि वो भी जू के पीठ पीछे शिया के साथ में इश्कबाजी कर रहा है और यहाँ तक तो उसने तो उसके साथ में किस भी कर रखी है। फिर अगले सीन में हमें रूनी को दिखाया जाता है, जो कि अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है और वो अपने ब्रेकअप के गम से बाहर निकलने के लिए थोड़ा लोगों से मिलने जुलने का तय करती है और ऐसा करने के लिए वो अपने कैंपस से बाहर एक रूम लेने का तय करती है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब शू और टैंग हाई स्कूल में थे। जब क्लास के बाद टैंग जू को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तब जू के डैड उसको एक लड़के के साथ में घूमने के लिए उसको बहुत डांटते हैं। अब यहाँ पर जू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने डैड के ऊपर बैग फेंकते हुए कहती है कि उसे तो इस बात पे भी शर्म आती है कि वो उनके परिवार में पैदा हुई है। जिसके बाद जू टैंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है और जब वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं तब जू टैंग से उस तमाशे के लिए माफी मांगती है और वो उससे वो सब भूल जाने के लिए भी बोलती है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू को टैंग बाहर बैठा हुआ दिखता है। जिसके बाद अब जू टैंग का हाथ पकड़ के उसको छत पर ले जाती है और फिर वो दोनों मिलकर शहर का नजारा देखते हैं। यहाँ पर जू टैंग को बताने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो उसको छत पर क्यों लाई, लेकिन वो बोलते बोलते बीच में ही रुक जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए। जिसके बाद जू उसको पीछे छोड़कर वहाँ से तेजी से नीचे चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जू भी टैंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन फिलहाल वो अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको नहीं बता सकती है, क्योंकि अभी जो उसके हालात चल रहे हैं उसकी वजह से वो उसके साथ में नहीं रह सकती है। फिर अगली सुबह जैसे ही टैंग सोकर उठता है तो वो अपने पास में शिया को बैठा हुआ पाता है, जहाँ पर शिया टैंग को बेड से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिलता और टैंग यहाँ पर शिया से बोलता है कि उसे दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए। शिया ये बात सुनकर तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी बेड सीट खींचकर उसको बेड से पलट देती है, लेकिन टैंग वहाँ पर उससे सीट वापस ले लेता है और वापस से सो जाता है। जिसके बाद अब शिया यहाँ पर गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है और टैंग यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार जू उसको छत पर क्यों लेके गई होगी। और तभी वहाँ पर रूनी आती है, जिसका सामान शिफ्ट करवाने में मदद करने के लिए शिया टैंग को बाहर बुलाती है और जैसे ही टैंग अपने रूम से बाहर आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिया ने जिसको किराए पर रूम दिया है वो और कोई नहीं बल्कि रूनी है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूनी जब लाइब्रेरी से बाहर आती है तब उसको शिया और टैंग के घर के बाहर रूम रेंट का पोस्टर दिखाई देता है। जिसके बाद अब रूनी रूम रेंट पर लेने के लिए डोर बेल बजाती है और जैसे ही शिया दरवाजा खोलती है तो रूनी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद
शिया उसको अपना सारा घर दिखाती है और उसके सामने यहाँ पर एक शर्त रखती है कि उसका एक पड़ोसी है जो कि उसके घर में आता जाता रहेगा, जिस पर रूनी कहती है कि उसे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद रूनी जैसे ही शिया के बैग्स और ड्रेसेस की कलेक्शंस को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और शिया यहाँ पर उसको बताती है कि वो चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूनी ये जानकर हैरान हो जाती है कि टैंग ही उसका पड़ोसी है जिसके बारे में शिया बता रही थी। और यहाँ पर रूनी टैंग को इग्नोर करती है और उससे सीधा मुंह बात भी नहीं करती, जिससे कि टैंग सोचने लगता है कि वो आखिरकार उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी उसको याद आता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तब उसका वो मैसेज का रिप्लाई करना भूल गया था। अब रूनी का सामान सेट करवाने के बाद वो तीनों एक बार में पार्टी करने के लिए जाते हैं और तभी शिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है और फिर रूनी और टैंग बहस करने के बाद अपनी सुलह करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो वो दोनों उस पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों की बातें वहाँ पर शिया भी छुपकर सुन रही होती है। और अब नशे में होने की वजह से टैंग यहाँ पर रूनी को शिया समझकर उसको बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है और रूनी को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। अब नशे की हालत में टैंग रूनी के ऊपर ही बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर शिया तुरंत आके टैंग को वहाँ से ले जाती है और फिर उसके बेड पर लेटाने के बाद उसको पूछती है कि क्या वो खुश है, जिस पर टैंग बताता है कि वो अभी भी कंफ्यूज है। और तभी शिया टैंग को खिसकने को बोलती है और उसके बगल में ही लेट जाती है, जहाँ पर शिया टैंग से पूछती है कि क्या वो उसको डेट करना चाहता है, लेकिन टैंग यहाँ पर मना कर देता है ये सोचकर कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। शिया यहाँ पर टैंग को डेट के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन टैंग तो अलग ही ख्यालों में होता है और शिया को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि टैंग को अभी इस हालत में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह टैंग शिया से जल्दी उठ जाता है और वो देखता है कि शिया उसके बगल में सोई हुई है। वो चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी शिया उठती है और टैंग को ये बताती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो दोनों रूम से साथ में बाहर आते हैं और तभी शिया अचानक से पीछे मुड़ जाती है और टैंग की दाढ़ी को छूती है। अब उन दोनों को साथ में रूम से बाहर निकलता देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या इन दोनों ने रात साथ में बिताई। जिसके बाद अब टैंग शिया के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और उसको वहाँ पर पता चलता है कि शिया की इमेज इंटरनेट पे कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद अब टैंग अपने दोस्त गोजो को कॉल मिलाता है और उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो फेमस सेलिब्रिटी शिया का फैन है, और वो उसे ये भी बताता है कि वो दोनों एक साथ में एक ही घर में रहते हैं। और गोजो टैंग की बातों का विश्वास नहीं करता है और वो फोन काट देता है ये कहते हुए कि वो अब शिया का फैन नहीं है। जिसके बाद अब टैंग फैसला करता है कि वो अब शिया के बारे में और तहकीकात नहीं करेगा। जिसके बाद अब गोजो टैंग के घर पर आ जाता है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मॉम ने टैंग के लिए खाना भिजवाया था। अब टैंग जैसे ही गोजो को अपने दरवाजे पर देखता है तो उसको चिंता होने लगती है कि कहीं वो शिया से मिलकर उसको पहचान ना ले। जिसके बाद अब टैंग बाहर से ही खाना ले लेता है और गोजो के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। गोजो को टैंग की इस हरकत पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसकी दीवार लांघकर अंदर आ जाता है, जहाँ पर गोजो शिया को अंदर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अचानक से घर में घुसकर शिया के पास चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।